हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज की वीडियो है इंटरव्यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो मैं आज सर के बारे में बता देता हूं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ के पास आउट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मिस्टर गिरीश तिवारी सर हैं। तो सर के बारे में बता देता हूं। सर ने एसएससी प्री क्लियर कर रखा है और आरआरबी रेलवे एंड दिल्ली जल बोर्ड और फिलहाल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हैं। और हाँ, सर पॉलिटेक्निक टॉपर रह चुके हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते हैं, तो सोचा कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। वेलकम सर, कैसे हो आप? हाय रवि, आई एम गुड। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है और स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था, लेकिन स्लोली धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ नया करना शुरू किया है और इस लॉकडाउन को मिलके काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप तुम सभी इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे और एंजॉय कर रहे होगे। सर, आप फिलहाल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हैं। तो सर, आपका ऑफिस फिलहाल किस सिटी में है? ऑफिस हम अगर बात करें तो फिलहाल मैं ओबरा थर्मल पावर प्लांट के मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन में एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और जो कि ओबरा सोनभद्र में है। फिलहाल तो मैं यहीं पर हूँ। इस लॉकडाउन में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ हूँ और अभी न्यू ज्वाइनिंग ही थी हमारी, लेकिन जब से ज्वाइन किए हैं हम यहीं पर हैं और बस लॉकडाउन के टाइम में धीरे धीरे टाइम बस बीत रहा है किसी तरह। तो सर, आप बीटेक लाइफ के बारे में बताइए। कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया और कैसे गवर्नमेंट जॉब को लिया? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे एक गवर्नमेंट जॉब लें। तो सर, आप इसके बारे में बताइए। बीटेक लाइफ, यार क्या बताएं, बीटेक लाइफ बहुत जस्ट ऑसम। चाहे वो शुरुआत के दिनों में जब कॉलेज शिफ्ट होकर आजमगढ़ कैंपस आया और उस टाइम मैं लेटर एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में आया, तो नए नए फ्रेंड्स बने। और शुरुआत के दिनों में जो अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज होने की वजह से जो स्ट्रगल्स थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो जो हमारे साथ थे उस टाइम वो समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जिस तरह से एंजॉय किया, मस्ती की, साथ में मिलकर पढ़ाई की, तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा वो। और बीटेक लाइफ मतलब क्या बताएं, जस्ट ऑसम, बहुत मज़ेदार था। नाउ वी कम्स टू टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स। सो मैं ये मानता हूँ कि सब अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हॉस्टल में रहकर और सारे क्लास अटेंड करने के बाद, कॉलेज के सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको करने के बाद, अगर फिर भी कोई डिटर्मिनेट बंदा है, अगर कोई अपने गोल को लेकर डिटर्मिनेट है, तो देयर इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग। वो चीज़ की भी तैयारी करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है हॉस्टल में। तो बस डिपेंड करता है कि आप उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये मानता था कि अगर जो मेरा डेली का टारगेट है स्टडी का, अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो बचे हुए टाइम में जमकर मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन बस टाइम मैनेजमेंट तो मैं इसी हिसाब से करता था। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप डिटर्मिनेट हैं तो आप कहीं ना कहीं से अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेंगे। सर, गेट, आईएएस, एसएससी और आरआरबी, सर काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि यार किस एग्ज़ाम को हम सेलेक्ट करें और जिससे गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो सर, स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि गेट सेलेक्ट करें या आईएएस करें या एसएससी आरआरबी क्या सेलेक्ट करें। तो इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में उनका कुछ नहीं हो पाता। तो सर, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? तुम्हारे इस क्वेश्चन से मुझे एक कोट याद आ गया, चॉइस नॉट चांस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। कई बार ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूजन की वजह से अपना गोल सेट नहीं कर पाते हैं और रैंडमली जो एग्जाम्स आते रहते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके उन सारे एग्जाम के लिए कुछ दिनों की प्रिपरेशन करते हैं और वो एग्जाम नहीं निकलते हैं, फिर हम डिमोटिवेट होते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया है, काफ़ी टाइम तक फेस किया है कि मतलब जो एग्जाम आ रहे हैं हम बस उसी की तैयारी कर लेते हैं कुछ दिन और फिर एग्जाम देते हैं और हम फाइनली नहीं क्वालिफाई होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो वेरियस एग्जाम्स होते रहते हैं, चाहे वो कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात हो, गेट हो, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में एग्जाम होते रहते हैं, तो बेसिकली 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि योर ओन पोटेंशियल, तुम्हारा खुद का पोटेंशियल कितना है, तुम कितना अपना एफर्ट लगा सकते हो, उस हिसाब से तुम्हें गोल डिसाइड करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप
मतलब कितना आपके पास टाइम है। सपोज आपको तुरंत जॉब चाहिए और आपके पास टाइम की कमी है, मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ गए, तो हो सकता है आपको मोर देन 1 और 2 ईयर्स लग जाए, तो उस हिसाब से आपको उस तरफ फिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी, आपको तुरंत जॉब चाहिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो यू शुड गो फॉर अ बिगर गोल। और थर्ड वन विच इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू रियली वांट टू डू। सारी चीजें एक किनारे हो जाती हैं अगर आप जो सच में करना चाहते हैं अगर आप उसकी तरफ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आप सच में करना चाहते हैं दिल से, उसकी तरफ आप जाएं, और उससे जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सबको आपको तोड़ के, उन सब कंस्ट्रेंट्स को आप तोड़ के आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इजीली अपने गोल को अचीव करेंगे। हाँ, एक सजेशन मेरा जरूर रहेगा कि छोटे गोल सेट ना करें, क्योंकि छोटे गोल सेट करेंगे तो आपके एफर्ट छोटे होंगे। ट्राई टू सेट अ बिग गोल, बिग टारगेट, जिससे कि आपके जो एफर्ट लेवल है वो भी काफी बड़े होंगे, और जब आपके एफर्ट ज्यादा होंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू सेट अ बिग गोल। सर आपने काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जैसे आरआरबी रेलवे, एसएससी प्री और मेन दिया है, एंड दिल्ली जल बोर्ड, और आप फिलहाल उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पर हैं। तो सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ने इतने सारे एग्ज़ाम कैसे क्लियर किए, कोई तो ट्रिक होगी। तो सर आप बताइए कि क्या ट्रिक थी, कैसे इतने सारे एग्ज़ाम आपने क्लियर किए। इसके जानने के लिए सर स्टूडेंट्स काफ़ी उत्सुक हैं। रवि, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं थे। बीटेक लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए मेरे अभी एफर्ट जारी है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि एग्ज़ाम क्रैक करने की ट्रिक की बात है, तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रिक के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें डिटेल में एनालिसिस करके डिटेल में सिलेबस को कवर करना चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहते हैं, आप कोई भी आपका टारगेट है, आप उसको अचीव क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे अगर आप कोई बड़ी वजह है अगर, तो आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको वो वजह खोजनी है जो आपको हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रखे उस जर्नी में, जिस जर्नी में आप अपने गोल को अचीव करने जा रहे हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट बिग रीज़न जिसके लिए आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी थी और टाइम टेबल को कैसे मैनेजमेंट करते थे सर आप, इसके बारे में भी बताइए सर आप। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यार सबके लिए डिफरेंट होती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैंने अभी भी जितने एग्जाम्स दिए हैं उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की है जिसमें 3 स्टेप्स हैं। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमने जो भी एग्जाम मुझे देना है उसके लिए मैंने उसके प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल एनालिसिस की कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस रेंज में आते हैं क्वेश्चन, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हमने एनालिसिस की। दूसरा पॉइंट ये है कि एनालिसिस करने के बाद हम उसके सिलेबस से पूरा गो थ्रू किए कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और उस सिलेबस को डिटेल में कवर किए। तो ऐसा क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, इससे आपको डर नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। और तीसरी चीज ये है कि हमने जो डेली पढ़ाई की उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट ये कि दिन में हमने जो सिलेबस है उसकी डिटेल स्टडी 50% टाइम में की और 50% टाइम में हम उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मोर, जितना भी प्रैक्टिस हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करें, जिससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो ज्यादा अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने किसी भी एग्जाम के लिए अभी तक फॉलो की हैं, जितने भी 2-3 एग्जाम मैंने निकाले हैं, और काफी हेल्पफुल है। और मुझे लगता है कि टाइम टेबल जहां तक की बात है तो सबका टाइम टेबल अपने हिसाब से होता है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, तो दैट डजंट मैटर। बस आपको पढ़ना है और जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी टाइम टेबल को पढ़ें, कोई भी टाइम टेबल बनाए, बस वो एक सफिशिएंट उसमें आपकी डिसिप्लिन दिखनी चाहिए और वो मेरे हिसाब से काफी होगा आपको करने में। सर जब आपका उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में सिलेक्शन हुआ तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, तो सर आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं उनको इंटरव्यू का इतना डर लगता है कि उसको हवा समझते हैं। तो सर वो इंटरव्यू देने से पहले ही हार मान जाते हैं और एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया लेकिन इंटरव्यू के चक्कर में ही वो इंटरव्यू क्लियर भी नहीं कर पाते। इतना डर हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि इंटरव्यू कैसे देंगे और क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे। तो सर इंटरव्यू के बारे में बताइए कुछ। इंटरव्यू की अगर बात करें तो मैंने भी
अभी तक जहाँ भी कुछ जगह इंटरव्यूज दिए हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें कॉमन रही हैं कि सबसे पहली चीज़ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में क्या है कि आपको डरना नहीं है, वो आपसे वही पूछेंगे जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे। तो डर तो सबसे पहले निकाल देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योर ओन वर्ड्स। ऐसा करने पे क्या होगा कि अगर आप ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताएंगे, कुछ भी गलत नहीं बताएंगे अपने बारे में, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ फेक चीज़ें अपने बारे में बताते जाएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाएगी। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो रियली में हैं, आपको जितना टेक्निकल नॉलेज है और जो भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको आप डिटेल में बहुत ही साफ शब्दों में, आसान भाषा में सही बताएंगे। और मैंने जितने भी इंटरव्यू दे रखे हैं उनमें मैंने यही फील किया है कि इंटरव्यूअर भी काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल करेंगे और जिस क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल नहीं हो वो हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो देखते हैं कि आपका मतलब जो रेंज है वो कितना है। तो इंटरव्यू का कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और बस ये है कि आपको हमेशा वहाँ पे ऑनेस्ट रहना है, सही बातें बतानी है। तो सर आप कोई बात शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट से, जैसे इंटर्नशिप के बारे में, समर ट्रेनिंग, इस सब चीज़ के बारे में कुछ शेयर कीजिए सर। इसको भी बताइए क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा इशू होता है कि इंटर्नशिप कैसे की जाए और समर ट्रेनिंग, ये सब चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम होती है सर। इसके बारे में बताइए। रवि, यहाँ पे मैं दो सेपरेट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। एक टॉपिक ये है कि अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, सबसे पहला। और दूसरा ये है कि इंटर्नशिप कहाँ से करें, क्यों करें। तो मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर सबसे आइडियल टाइम है। उस टाइम आप कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उस टाइम अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और बीटेक के बाद आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे अच्छी जगह। और हाँ, जो अभी इस टाइम थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है और जिन्होंने अभी तक अपना गोल डिसाइड नहीं किया है तो वो आप ही डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर आप जितना लेट अपने गोल को डिसाइड करेंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा और फाइनली आपको बीटेक के बाद ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा आपको कहीं अच्छी जगह पहुंचने में। तो कोशिश करें कि सेकेंड ईयर तक अपना गोल डिसाइड कर लें। और दूसरी बात इंटर्नशिप की है, तो मेरा ये मानना है कि इंटर्नशिप एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको बीटेक के बाद कहीं भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। जैसे कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ की जो एक्चुअल फील्ड वर्क है या जो वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वो हमारे थ्योरेटिकल जो करिकुलम है, हमारे जो सिलेबस है हमारे यूनिवर्सिटी का जो हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसको क्या करना है कि अगर हम कहीं अच्छी जगह से इंटर्नशिप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में जाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से लाइक ISC बैंगलोर या किसी IITs से अपना इंटर्नशिप करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप किसी मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप सिविल से हैं, तो आप किसी कंस्ट्रक्शन की अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप करें ताकि आपको थोड़ा सा फील्ड एक्सपोजर मिले, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा आगे जॉब के लिए। तो मेरे हिसाब से इन दोनों बातों को सीरियसली लेना चाहिए। आपको प्रिपरेशन सेकेंड ईयर तक स्टार्ट कर देनी चाहिए और दूसरा आपको अच्छी जगह से अपने गोल के हिसाब से इंटर्नशिप करनी चाहिए। सर आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए स्टूडेंट से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं और उनको कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और किस फील्ड में जाएं और इंटरव्यू का जो डर होता है उस सब चीज़ के बारे में ये वीडियो बहुत बेनिफिट होगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सर आपने ऑफिस टाइम में भी मेरे को कुछ टाइम दिया, अपना कीमती समय मेरे को दिया, उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स सर। और सर आपने अपने विचार शेयर किए और इससे लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि यार गवर्नमेंट जॉब में क्या प्रॉब्लम होती हैं, इस सब चीज़ के बारे में। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक रवि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपने कुछ कम टाइम में जो एक्सपीरियंस हुआ मैं उनको शेयर कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने गलतियां की हैं वो आप नहीं करेंगे। और फाइनली मैं कहूँगा कि आप रवि राजपूत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या है कि आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।